हाँ, झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज समाप्त हो गया है और हमारे साथ वीरंची नारायण जी हैं। हमेशा समाचार प्लस से बात करते हैं और 2 दिनों का सत्र कितना यादगार है। देखिए, जिस तरह से भय के वातावरण में डर दिखाकर विधायकों को किडनैप करके हैदराबाद ले गया, वहाँ जाकर भय दिखाया, प्रलोभन दिया, चर्चा है कि बड़ी राशि दी गई और फिर एक मुश्त लाकर और बस से छोड़ दिया गया सदन के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या किया इन लोगों ने। अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करते तो सरकार का नज़ारा कुछ और होता। अब ये लोग मंत्रिमंडल गठन में लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, ये सरकार बालू की दीवार साबित होगी और खुद के अंतर कलह से ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सारे लोग मंत्री बनना चाहते हैं। मंत्री दोबारा ही बनेंगे। आज जिस तरह से हुआ, मैं समझता हूं कि झारखंड में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। दीपिका पांडे सिंह ने पहले दलित समाज के संबंध में एक महिला होकर जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये मैं आपको कह नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के चलते अध्यक्ष महोदय ने इसको स्पॉन्ज किया। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इरफान अंसारी ने किया, ये कोई कांग्रेसी विधायक ही कर सकता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग। तो भारतीय जनता पार्टी को 28 मिनट मिला था, मुझे और भानु जी को मिलाकर 20 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं अन्याय है और अध्यक्ष की आसन पर बैठकर अन्याय कर रहे हैं। जब हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। अच्छा, अभी एक खबर आ रही है कि जो एसएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उस मामले को लेकर ईडी ने नामकुम थाना से एफआईआर की कॉपी मांगी है। एक सवाल है, क्या ये राज्य की जो एजेंसियां हैं उसका अधिकार है जांच करने का, या ईडी की एंट्री को क्या देखते हैं? देखिए, जब से हेमंत सरकार का गठन हुआ था, तब से राज्य में जो राज्य की मिशनरी थी वो पूरी तरह फेल थी। कई ऐसे मामले, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मामले हैं, चाहे पत्थरों की लूट का मामला हो, चाहे अवैध रूप से स्टीमर के माध्यम से पत्थरों को बिहार भेजने का मामला हो गंगा के किनारे, जिसमें जहाज, पानी का जहाज डूब जा रहा है, लॉन्च डूब जा रहा है, चाहे पूजा सिंघल का खूंटी का मामला हो, मनरेगा घोटाले का, या उस वक्त तो खूंटी, आप मेरी बात सुन लीजिए, या प्रेम प्रकाश जो दलाल है उसके घर जो AK-47 पकड़ाया। तो अभी हाल में साहबगंज के डीसी रामनिवास यादव के घर में 8 लाख रुपए नगद पकड़ाए और कारतूस पकड़ाया जो उनको रखने का अधिकार नहीं है। इन सारे मुद्दों पर क्या एफआईआर हुआ? नहीं हुआ। तो जब एफआईआर नहीं हुआ तो मोदी जी का जमाना है, और मोदी जी के जमाने में कोई चाहेगा कि खाऊंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, निगल जाऊंगा, तो ये होने वाला नहीं है। मैं ईडी को धन्यवाद देता हूं। मैंने तो आज सदन में सीबीआई की मांग की कि सीबीआई जांच होना चाहिए इस पे। आखिर 20-20 लाख रुपए में, 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र अगर रांची की गलियों में अगर बेचे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत सत्ता के शीर्ष पर बैठे बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है। तो ईडी ने इंटरवेन किया, मैं धन्यवाद देता हूं ईडी को। ये थे वीरंची नारायण। उन्होंने ये कहा है कि ईडी की एंट्री यदि क्वेश्चन पेपर लीक मामले में हुई है तो वो बधाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और सेंटर के बीच में विवाद बढ़ सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।